हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। मजे मजे का गोल्ड के वीकली एनालिसिस है और कुछ वार्निंग्स भी हैं आपके लिए। हम हमेशा कहते हैं कि अपनी वीकेंड पे कभी भी ट्रेड चलती हुई ना छोड़ें और अपनी ट्रेड्स को वाइंड अप किया करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया करें। लेकिन अब आ रही है कुछ बुरी खबर आपके लिए। अगर आपकी ट्रेड्स गोल्ड के अंदर चल रही हैं तो आपके लिए परेशानी का बाइस है। वो कहते हैं, वो आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या परेशानी है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं इस वीक में, सीपीआई, पीपीआर, पीपीआई, एफओएमसी की मीटिंग, सारा कुछ है। और ये बहुत भरपूर इवेंट वीक होने वाला है गोल्ड के लिए। और गोल्ड में आपको ट्रेडिंग करने का इस वीक में मजा ही आ जाएगा। बट उन लोगों को जिनके ऑलरेडी अकाउंट स्टक नहीं है और आपको इस दफा इंशाल्लाह जो एनालिसिस देखने मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इस दफा हम आपको टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटीमेंट का अंदाजा भी देंगे और बाकी आपको डॉलर की भी सारी डिटेल बताएंगे कि क्या डॉलर दुनिया से खत्म होने वाला है, क्या ये जो कहा जा रहा था कि डॉलर डिफॉल्ट कर जाएगा और डॉलर सड़कों पर रुल रहे होंगे और कोई डॉलर लेने वाला ना होगा, खरीदने वाला ना होगा, क्या ये बात सच है? और अगर डॉलर वाकई डिफॉल्ट करने वाला है तो डॉलर को रिप्लेस कौन करने आ रहा है? सऊदी अरब, चाइना और रूस क्या चाहते हैं और क्यों अमेरिका के पीछे चढ़ गए हैं? सारी बातों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली। तो वीडियो को आप इसे लाइक कर दें और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कैलेंडर पे क्या चल रहा है। तो कैलेंडर में आपको नजर आ रहा है कि हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे। और ये बैंक हॉलीडे सिर्फ मंडे को नहीं है, ये पीछे फ्राइडे को भी रह चुका है बैंक हॉलीडे। अगर आपको मैं दिखा दूं तो ये देखें, फ्राइडे को क्या हुआ। फ्राइडे को ये आपके सामने चल रहा है, 7 अप्रैल को बैंक हॉलीडे, गुड डे था और लोगों ने अपनी ट्रेड्स ओपन छोड़ी हुई थी गोल्ड के ऊपर। ये देखिए कि बैंक हॉलीडे है, लो लिक्विडिटी रहेगी न्यूजीलैंड की। और इसके अलावा यूरोप, सीएचएफ, कैड सबका ही ऑलमोस्ट बैंक हॉलीडे था और सारे बैंक्स क्लोज थे गुड फ्राइडे की वजह से। ओके जी, तो गुड फ्राइडे क्या होता है हम उसकी बहस पे नहीं जाते, लेकिन मार्केट क्लोज थी और स्पेशली गोल्ड की क्लोज थी। लेकिन उसके बीच में सोने पे सुहागा एक बहुत बड़ी न्यूज थी यूएसडी की, वो थी एवरेज अर्ली अर्निंग, एनएफपी यानी कि नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इस बीच में डॉलर इंडेक्स तो चल रहा था, गोल्ड का पेयर ऑफ था और कुछ लोगों की गोल्ड की ट्रेड ऑलरेडी लगी हुई थी विदाउट स्टॉप लॉस और विदाउट टेक प्रॉफिट। उन लोगों ने ट्रेड्स ओपन छोड़ी हुई थी, कुछ लोगों के बाय में थी, कुछ लोगों की सेल में थी। अब उनके लिए यहाँ पे बुरी खबर है, क्योंकि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो मंडे को भी एक हॉलीडे ही है, बैंक्स क्लोज ही होंगे यूजुअली ज्यादातर। लेकिन अगर मंडे को दोबारा मार्केट ओपन होती है गोल्ड की तो विद गैप ओपन होगी। और उससे भी ज्यादा बुरी खबर यह है कि लो लिक्विडिटी ओपन होगी, क्योंकि बैंक हॉलीडेज है। अगर मार्केट ट्यूसडे को ओपन होती है फिर भी विद बिग गैप ओपन होगी। और आपको इसलिए अपने अकाउंट की केयर करनी चाहिए। इसलिए हम नसीहत करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि हमेशा अपने अकाउंट्स को सिक्योर रखा करें, वीकेंड में ट्रेड्स क्लोज किया करें और अपने अकाउंट को बिल्कुल नल एंड वाइड रखा करें और ट्रेड्स लॉन्ग टर्म के लिए ना रन किया करें अपने छोटे अकाउंट्स के ऊपर। सो यहाँ पे वो लोग बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं जिन लोगों की गोल्ड में बाय या सेल है और गैप आने वाला है बहुत बड़ा मंडे को, और जो कि ऑयल की तरह जल्दी फिल नहीं होगा और एक लिक्विडिटी लो होने की वजह से स्प्रेड हाई होंगे और कुछ लोगों की जिनकी इक्विटी कम है, माजरत के साथ आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा या फिर आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी। और ये मार्केट में कोई आम चीज है, ये कोई नई चीज नहीं है। मार्केट में ऐसा होता है यूजुअली, स्पेशली जब इकोनॉमी के हालात बिगड़ते हैं, जंग के हालात होते हैं या मार्केट में कोई बुरी खबर होती है तो लीवरेज कम हो जाती है, स्प्रेड्स हाई हो जाते हैं और
इसके अलावा मार्केट में गैप्स लगना शुरू हो जाते हैं। मार्केट के अंदर बैंक हॉलिडे है और आप मार्केट के अंदर गैप भी आएगा, लो लिक्विडिटी रहेगी और स्प्रेड्स काफी ज्यादा हाई रहेंगे मंडे को। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को यूएसडी की एफओएमसी की स्पीक है और लेकिन लो इम्पैक्टेड है। इसके अलावा बुध का आगाज ही एफओएमसी की स्पीक के साथ हो रहा है और हार्कर बात करेगा जी। और इसके अलावा और भी काफी सारे मेंबर हैं जो बात करेंगे, लेकिन जो शाम का टाइम है बुध वाले दिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपीआई महंगाई का जो मेन लीडिंग इंडिकेटर है उसकी न्यूज है सीपीआई का डाटा। और सीपीआई इज द वन मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर दोनों ही आ रही है, एक्चुअली ग्रेटर देन फोरकास्ट है। और ये जो है एक लीडिंग इंडिकेटर है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का या इन्फ्लेशन के बढ़ने का। ये पहले जो है वो 4% था, अभी कम आने के चांसेस हैं 2%। ठीक है जी। इसके अलावा कोर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कनाडा के कुछ डाटे हैं। इसके अलावा रात को एफओएमसी की स्पीक है रात को 11 बजे। तो बुध वाले दिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाइव हूँगा शाम को अफ्तारी से पहले और अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह रात को, और फिर हम 2 बजे तक रात को स्ट्रीम करेंगे टिल सहरी तक हम लाइव रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। इसके अलावा अगर बात की जाए जुमेरात की, तो जुमेरात वाला दिन अगेन यूएसडी का पीपीआई का डाटा, सीपीआई के बाद मेन जो इंडिकेटर आता है महंगाई का आला वो है पीपीआई का इंडिकेशन है। और उसके बाद जुमे वाले दिन जो है वो 2 बड़ी न्यूज़ हैं, रिटेल सेल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा भी है। तो ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर है फॉर इकोनॉमी हेल्थ। तो ये थी हमारे पूरे वीक की रिपोर्ट। लेकिन स्टार्ट जो है वो बड़ा ही डल किस्म का और नल किस्म का होने जा रहा है गोल्ड के अंदर। और गोल्ड के चार्ट के ऊपर अगर हम चलते हैं तो गोल्ड का चार्ट जुमेरात वाले दिन क्लोज हुआ था 2007 से, और 2007 से मार्केट की ये कंडीशन थी टिल 2007 जब क्लोज हुआ तब हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मार्केट का जो है डाटा जो अच्छा आने के चांसेस हैं, मार्केट नीचे आएगी तो हम गोल्ड को बाय करेंगे 1980 से या फिर 1945 से। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, कुछ नई अपडेट्स हैं, कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको सारी चीज़ों को क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक नेक्ड चार्ट आ जाए और हम थोड़ा सा डॉलर को, गोल्ड को ब्रॉडर माइंड देख लें। लेकिन गोल्ड को भी देखने से पहले हमें देखना चाहिए डॉलर इंडेक्स को। तो डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, सो डॉलर इंडेक्स को हम देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स मंथली के चार्ट में अपने सेल के मोमेंटम को कायम किए हुए है और मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। और मंथली चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी मजीद नीचे गिरेगी टिल 98 पॉइंट समथिंग। अगर वीकली चार्ट की बात की जाए तो वीकली चार्ट आपको पता ही है कि एक बैरिश वीक रहा, लेकिन लंबी सी वीक के साथ जिस तरह से उससे पहले तो नीचे वाली साइड पे आपको वीक्स नजर आना स्टार्ट हो गई है वीकली चार्ट के ऊपर। डोजी बनी, कंफर्मेशन हुई, मार्केट नीचे गिरी, यहां तक तो बात समझ आती है। बट अब ये जो वीक्स लंबे लंबे नीचे लग रहे हैं ये कुछ और ही इंडिकेशन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकती है और अपवर्ड मूव कर सकती है। तो ये वाला वीक कुछ बुलिश मोमेंटम लेके आ सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मार्केट जो है ऊपर वाली साइड पे भी एक वीक क्रिएट करे और फिर उसके बाद नीचे आए। तो यहाँ पे हम डॉलर इंडेक्स में देख रहे हैं कि हमें वीकली के अंदर बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू नजर आ रहा है और मार्केट ने अपने जो सपोर्ट लेवल को, जो उसका बॉडीज के हिसाब से सपोर्ट लेवल होता है, उसको मार्केट ने टच कर लिया है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बॉडीज के हिसाब से इसका जो सपोर्ट लेवल है वो ऑलमोस्ट 101.900 पे बन रहा है। तो उसको तो मार्केट ने टच कर लिया, लेकिन उसके बाद नीचे जो विक्स हैं उनमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी जो सपोर्ट है वो हमारे पास निकल के आ रही है 101.400-500। तो यहाँ पे मार्केट इसको टच कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी मेजर सपोर्ट है जिसको मार्केट ने, मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो है उसको दोबारा एक दफा जरूर टेस्ट करे, जो कि ये सपोर्ट निकल के आ रही है हमारी फरवरी 2015, दिसंबर 2015 और दिसंबर 2016, 16, 17 और उसके बाद 20 मार्च 2020 कोविड के आने से पहले, और फिर उसके बाद जब इसको मई 2022 की ये जो बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो हमारी है पूरे 100 पे, यानी कि 100 का एरिया होल्ड किया हुआ। तो मार्केट को अब मजीद नीचे गिरना चाहिए और आई बिलीव कि मार्केट को वीकली में ब्रॉटेड माइंड में देखूं तो लॉन्ग टर्म में नीचे आना चाहिए और 100 को टच करना चाहिए। सिंपल सी बात है। 100, 98, 99, 100, 101 को तो ऑलरेडी उसने टच कर ही दिया है और 101 के अंदर काफी ज्यादा स्टे भी कर लिया है। तो ये वीकली का हमारा एनालिसिस है कि वीकली में हमें लॉन्ग टर्म मार्केट बेरिश मोमेंटम की तरफ जाती दिख रही है।
इसके अलावा अगर बात की जाए हमारे डेली के चार्ट की, तो डेली के चार्ट के अंदर हमें जो अप साइड पे विक्स नजर आ रही है, ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट को कोई चीज ऊपर जाने नहीं दे रही। ठीक है, तो ये मार्केट जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड मूव करने के बाद दोबारा से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो हमारी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या फंडामेंटल्स को सपोर्ट करता है यानी, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जरा वीडियो जरा तसल्ली से देखने वाली है, ऐसे जल्दी से जल्दबाजी में सिग्नल लेने के लिए नहीं। नो 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 वे, इट्स नॉट फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर सिग्नल हियर। आई एम गोना प्रोवाइड यू प्योर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डॉलर इंडेक्स। ओके, अब डॉलर इंडेक्स के ऊपर है तो सबसे पहले डॉलर को डिस्कस कर लेते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक और उसके बाद दो और बैंक जब डिफॉल्ट हो गए, और उसके बाद क्या हुआ कि एक बैंक करेंसी कंडीशन आ गई। इसमें फेडरल रिजर्व कूदता है और इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है। अमेरिका खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ऑफिशियली जो बाइडेन कहता है कि महंगाई का खतरा अभी टला नहीं है, वो और बढ़ेगा, हमें इसको लड़ना पड़ेगा। और उन्होंने उसके बाद बैंक को फीड करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे और बैंक्स डिफॉल्ट ना करें। और पिछले 2 वीक से आपको पता कितना सुकून है, कोई मजीद बैंक डिफॉल्ट नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद अगर पिछले 2 वीक की बात करूं मैं, तो मार्केट के अंदर डाटा जितने भी थे, इंडिकेटर जितने भी थे, वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो गए। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि मार्केट जो है वो डाउन आती गई आती गई आती गई आती गई, और उसके बरक्स यूरो, गोल्ड और सिल्वर बहुत बहुत बड़े अपवर्ड जंप लगाते गए। सो अब फेडरल रिजर्व अमेरिका 2 कश्तियों पे सवार था पहले ही, दोनों तरफ से डूब रहा था अमेरिका। ये 2 धारी तलवार पे बैठ गया था अमेरिका, दोनों तरफ से कट रहा था अमेरिका। डॉलर नंबर 1 शरह सूद बढ़ा रहा था तो बैंक डिफॉल्ट हो रहे थे, शरह सूद कम करे तो महंगाई बढ़ रही है। तो अब वो क्या करें? दे आर कंफ्यूज्ड एंड वेरी क्रिटिकल कंडीशन इन राइट नाउ। बट सोने पे सुहागा मार दिया है रूस, चाइना और सऊदी अरब ने। रूस, चाइना और सऊदी अरब ने मिलकर एक ब्लॉक बनाया है जिसके थ्रू वो अपनी लोकल करेंसीज को अंदर डील कर रहे हैं। ऑयल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अपनी लोकल करेंसीज के थ्रू कर रहे हैं। इवन ब्राजील और छोटी छोटी कंट्रीज भी अब डॉलर का बाइकआउट करने पे आ गई हैं और वो अपनी लोकल करेंसीज के अंदर बाय एंड सेल कर रही हैं। वो उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये भी डॉलर के लिए एक नेगेटिव चीज है और डॉलर को हर तरफ से मार पड़ रही है। इवन के इंडिया जैसी कंट्री भी अब INR और लोकल करेंसीज में डील कर रही है। वो कह रही है कि हम डॉलर को बाइकआउट करते हैं। सो ऐसा जब हो रहा है, अमेरिका तो पहले ही अपनी खाना जंगी से तंग है कि लोकल पॉलिटिक्स के। इवन के अमेरिका की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को, एक्स प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर बाकायदा क्रिमिनल मुकदमा चलाया जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स डॉलर के सवाल को शो कर रहे हैं और जो कि हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि डॉलर 100 से नीचे भी ट्रेड हो सकता है। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि पहले हम हर तरफ से यूरो को सेल कर रहे थे, अब डॉलर के अगेंस्ट हमें यूरो बाय करना चाहिए, पाउंड बाय करना चाहिए, गोल्ड बाय करना चाहिए, सिल्वर बाय करना चाहिए। और इसके दीगर करेंसीज भी, जिस तरह जापानीज येन है, कैड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, उनको हमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी क्योंकि ओवरऑल डॉलर जो है वो दोनों तरफ से फंस चुका है। और माय डियर फ्रेंड, ये कोई नई बात नहीं है। अर्ली 90s में भी ऐसा हो चुका है कि डॉलर को बाईपास करने की कोशिश की गई। 2006 में भी ऐसा हो चुका है, 2010 में भी ऐसा हो चुका है। और इसकी बुनियाद रखी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। सबसे पहले इमरान खान ने बोला था, मैं अभी की दौर की बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी हमारे पीछे जो वजीर और वजीर आज़म गुजर चुके हैं, जिसमें भट्टो और 1-2 और हैं जिनको मरवा दिया गया था, कि उन्होंने भी डॉलर को बाईपास करने की बात की थी और उन्होंने इस्लामिक यूनियन की बात की थी और उन्होंने बात की थी कि हम लोकल करेंसीज में डील करेंगे। तो जो उन पुराने हमारे लीडरान का हाल हुआ वही इमरान खान का भी हाल हुआ। सबसे पहले बोलने वाला इमरान खान था और उसने कहा था कि हमें लोकल करेंसी में डील करना चाहिए, हमें डॉलर को पीछे छोड़ देना चाहिए। तो रिजल्ट क्या हुआ कि इमरान खान को हटा दिया गया। अब अर्ली प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि ये जो इमरान खान ने बीज बोया था और ये जो बात स्टार्ट हो गई है दोबारा से, दुनिया इसके ऊपर बहुत आगे निकल गई है। अब अमेरिका के ताबूत पे जो लास्ट कील ठोका जाएगा वो पाकिस्तान को ठोका जाएगा। जिस दिन पाकिस्तान स्टैंड ले लेगा और पाकिस्तान भी कहेगा कि जाओ हम डॉलर का बाइकाट करते हैं, उस दिन वो अमेरिका के ताबूत में आखिरी
कील ठोक देगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, और अमेरिका का पूरी दुनिया से डॉलर का जो है वो इजारादारी खत्म हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, आने वाले दिनों में डॉलर का इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है, और मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है अपने वीकली और ईयरली एनालिसिस में आपको। यहाँ पे देखिए मैंने एक सेल का अच्छा खासा मोमेंटम आपको बताया था। यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया कि ये डॉलर आने वाले दिनों में, मंथली में देख लेते हैं, डॉलर आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि 78 तक जाएगा। सबसे पहले वो 100 से बिलो ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 97, 95 एंड फिर उसके बाद 90, एंड लास्ट में जो मुझे लग रहा है कि जब पाकिस्तान आखिरी कील ठोकेगा तो ये 80 से भी नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये आने वाला वक्त है, और बहुत लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, कि शॉर्ट टर्म नहीं है। ये आज से नहीं कि इंट्राडे ट्रेडर इससे दूर रहे। सो माय डियर फ्रेंड, ये आने वाले दिनों में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो डॉलर इंडेक्स को तो हम आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक शॉर्ट देख रहे हैं, इसलिए इसका स्टॉप लॉस भी बढ़ा रखा हुआ था मैंने। कुछ लोगों को लग रहा था यार ये स्टॉप लॉस इतना बढ़ा क्यों, इसलिए इसका स्टॉप लॉस इतना बढ़ा है। एनीहो, लेट्स मूव टू दी गोल्ड। और गोल्ड के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के गोल्ड के व्यूवर्स के लिए खुशखबरी है। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने पूरे 20% डिस्काउंट का ऐलान किया है। ऐसे अफराद जो कि हमारे फेसबुक की मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं बेचारे, लेकिन उनसे पैसे वो उनके बजट में नहीं आ रहे, तो हमने पूरी 20% डिस्काउंट का ऐलान किया है ओनली ऑन मंथली मेंबरशिप। जो पुराने मेंबर रिन्यू करेंगे और जो नए मेंबर आएंगे उनको ये जो 6500 की मेंबरशिप थी वो अब 5200 में मिलेगी केवल। सो मंडे को आप अपनी मेंबरशिप ले लें, ताकि आप मेरे जो फेसबुक के ऊपर मैं लाइव आता रहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर मैं लाइव आता रहता हूँ, और जो मेरी सीक्रेट वीडियोस हैं वो भी सारी आप तक पहुंच सके। सीक्रेट स्ट्रेटेजीज है। जो गैप है, गैप के हवाले से मैंने एक अलग से वीडियो बना के मेंबर एरिया में अपलोड की है कि जो गैप आया उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे ट्रेड करना है। ये वीडियो पब्लिक नहीं होगी गोल्ड वीकली एनालिसिस की तरह, ये सिर्फ प्राइवेट में पड़ी होगी मेरे फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। मेंबर होंगे वही देख पाएंगे। अगर आप भी देखना चाहते हो तो लेट्स जंप इन आवर फेसबुक मेंबरशिप, ठीक है। लेट्स बैक टू द पॉइंट, गोल्ड की तरफ आ जाओ। गोल्ड में डेली के अंदर एक डोजी बनी, कंफर्मेशन हुई, तो हमने जो हमारे नॉट ऑन लाइव स्ट्रीम लेकिन जो हमारी मेंबर ओनली स्ट्रीम थी उसमें मैंने गोल्ड को सेल करवा रखा था। इसीलिए तो कहता हूं कि मेंबरशिप में आ जाओ, ग्रुप में आ जाओ, अच्छे रह जाओगे। इसमें मैंने क्या करवाया हुआ था, मैंने 2020 से 2018 से 2019 से और 2016 से मैंने सेल करवा रखा था गोल्ड को। और मैंने बोला था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी। हालांकि डाटा नेगेटिव आने थे और मुझे पता था कि जुमेरात का डाटा नेगेटिव आएगा, उसके बावजूद मैंने गोल्ड को सेल करवाया, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज्यादा मूव ले चुका था और अब उसका रिट्रेसमेंट लेना बनता था, और उसने रिट्रेसमेंट ली। और अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जितने भी दोस्त थे उन्होंने तो 2000 तक का फर्स्ट टीपी हिट करवा दिया। अब बाकी कुछ टीपीज बाकी हैं, 1980 तक का दूसरा टीपी बाकी है, बट उसके बाद हमने ट्रेडिंग क्लोज कर दी और मार्केट जो है क्लोज हो गई। अगर डॉलर इंडेक्स इतना नीचे गिरेगा तो गोल्ड कहाँ पे जाएगा, क्योंकि हमारा जो गोल्ड का पेयर है, अगर आप नोट करें तो ये जरा देखिएगा कि गोल्ड का हमेशा हमारा पेयर जो होता है XAU USD होता है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा आ रहा है XAU USD। तो जो हमारा दूसरा कंपेनियन है, जो जोड़ा बन रहा है, उसके अंदर जो हमारा दूसरा पेयर है, दूसरी करेंसी है सॉरी, एक पेयर के अंदर, वो है गोल्ड। और अगर डॉलर इंडेक्स इतना नीचे गिरता है तो गोल्ड हाई हाई एंड हाई लगाता जाएगा। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड 2500 को जाएगा, और मैंने कहा था नहीं नहीं नहीं, गोल्ड 2800 को नहीं 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 3200 को टच करेगा आने वाले कुछ सालों में। तो ये हम जो पुराने लोग हैं आपस में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, और हमारे पीछे जो लॉजिक और जब हमारी डिस्कशन होती है, और डिस्कशन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हमारी अब मेंबर एरिया में हुआ करे। एनीहो, एक और मैं सेगमेंट का आगाज करने लगा हूं। सेगमेंट ये है कि मैं कुछ मेहमान लेके आया करूंगा अपने साथ, जो कि गोल्ड और क्रिप्टो को और यूरो को, करेंसीज को आपके सामने थॉरली डिस्कस किया करेंगे। तो हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट का नया सेगमेंट स्टार्ट करने लगा हूं, लेकिन रियली सॉरी, इट्स अ सीक्रेट, ये मेंबर ओनली में ही होगा, क्योंकि ज्यादातर जो मेरे दोस्त हैं वो शाय हैं फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव आने में।
सो उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उनको हम अपने मेंबर ओनली स्ट्रीम में ही डालेंगे सिर्फ, ताकि आप उनके व्यूज सुन के मार्केट में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसके बारे में जान सके। सो इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो इतना खास नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, जो करेंसीज को समझना चाहते हैं और फ्यूचर को ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत यूनिक चीज है और दे लव इट। एनीवे, तो डॉलर को, गोल्ड को हम देख रहे थे कि ये बेरिश होगा, ठीक है, और फिर जुम्मे वाले दिन डाटा जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो फिर गोल्ड ने तो पास नीचे जाना ही था, लेकिन इतना नीचे नहीं। नेक्स्ट वीक जो कि एफओएमसी का वीक है, जो कि सीपीआई का वीक है, इस वीक में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं, अगर डाटा जो है वो पॉजिटिव आता है तो गोल्ड थोड़ा बहुत बेरिश मोमेंटम में मूव कर सकता है, और वो करेक्शन के लिए जरूरी है। और जो मेरे नजदीक करेक्शन है वो 1900, मैं आपको दिखा देता हूं, मिनिमम करेक्शन जो है वो ये बन रही है और ये बन रही है, विच इज 1950, 1945, 1965, ये लेवल आ रहे हैं हमारे पास। और उसके बाद जो बहुत जल्दी आने वाला है वो 1960, 1965 है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां से आपको गोल्ड की अच्छे बाय की मोमेंटम की ट्रेड मिल सकती है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म दिखा दूं। लॉन्ग टर्म में देखें, गोल्ड जो है पिछले तकरीबन जब से साल स्टार्ट हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये ऊपर जा रहा है। और इस साल ये मैंने आपको बताया था कि गोल्ड के ईयरली एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वॉच करो कि मार्केट जो है वो अपने हाई को ब्रेक करेगी। तो हाई को टच करने की नौबत तो आ गई है। हमारा हाई जो है वो 2072 है। मार्केट 2072 को टच करेगी, ना सिर्फ टच करेगी बल्कि ब्रेकआउट करेगी इंशाल्लाह इसी महीने। तो ऐसे इस महीने में क्या ऐसा खास होने वाला है जो इस महीने ब्रेकआउट होने वाला है, तो वो है एफओएमसी। और बाकी न्यूज़ में आपको नजर आ जाएगा खुद ही। अगर वीकली की बात करें तो गोल्ड जो है वो 2 वीक बेरिश रहने के बाद, या थोड़ा सा स्लो डाउन रहने के बाद अपवर्ड गया है। ऊपर वाली वीक का मैं बता दी कि थोड़ा सा मार्केट डाउनवर्ड दोबारा से मूव कर सकती है। सो गोल्ड हर हाल में बुलिश नजर आ रहा है, मंथली और वीकली में भी बुलिश नजर आ रहा है, और दोनों जगह पे अब अपना ट्रिपल टॉप लगाने के लिए तैयार है गोल्ड। अब ये देखना होगा लाइव ट्रेडिंग रूम में, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो क्या स्पीक आती हैं एफओएमसी में, वो क्या कहते हैं, बुल हॉकिश रहते हैं या डविश रहते हैं, उनकी क्या टून होगी और आने वाले दिनों में मार्केट का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है। और जो गोल्ड अगर रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आता है तो इट्स वेरी लकी फॉर अस कि आप नीचे से इसको बाय करके लॉन्ग टर्म अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। इंट्राडे में अगर देखें तो ये शॉर्ट टर्म के एक सेलिंग का मोमेंटम बना है, विच इज गुड फॉर अस के मार्केट यहाँ तक भी आती है 1980 तक। तो पहला तो हमारा बाय लिमिट का ऑर्डर यही होगा, ठीक है। और अगर ना न्यूज और नेगेटिव आती जाती है तो फिर 1920 और 1940 ये जो एरियाज है, इन एरियाज की तरफ हम फोकस करना स्टार्ट हो जाएंगे, जिनमें सबसे पहला जो एरिया है वो 1980, और उसके बाद जो मेरा फेवरेट है, हॉट फेवरेट, 1950 और 1960 का एरिया है। यहाँ पे जो अगर आपको बाय का ऑर्डर मिल जाए तो आंखें बंद करके लेने वाला ऑर्डर होगा, बट वो हम देखेंगे मार्केट की कंडीशन के ऊपर। सो इधर से आप बाय कर सकते हैं। तो अब क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड लॉन्ग है और शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट है, ठीक है। यानी कि हम नीचे से इसको सेल करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे या स्कैल्पिंग के लिए, और बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बट अब गैप के ऊपर कैसे ट्रेड करनी है आपने, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा टच दूंगा बस। गैप के ऊपर ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? गैप 2 तरीके से वर्क करता है। गैप या तो रीफिल होता है और या फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो अब जो गैप आएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। अगर गैप आया डाउन साइड पे, फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन होती है 2000 पे, फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन होती है 2000 पे, 2000 पे, और 2003 पे, 2005 पे, या 1995 पे, तो आप फौरन से पहले सुबह 5 बजे है, सुबह 6 बजे है, जब भी आपने देखा गोल्ड के अंदर गैप आया हुआ है, आप फौरन से पहले गोल्ड को बाय करेंगे और गोल्ड अपवर्ड जाके अपना सबसे पहले गैप फिल करेगा। अगर गैप, मैं अगेन रिपीट करता हूं अपने वर्ड, अगर गैप डाउन साइड पे आया, मार्केट 2007 पे क्लोज हुई है और मार्केट 2000 पे, 2001 पे या 1999 से ओपन होती है, तो आप गोल्ड को फौरन से पहले बाय करेंगे। ऐसा गैप फौरन से पहले फिल हो जाएगा। या फिर अगर गैप लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस लेके और नीचे आती है, तो जितना नीचे आएगी उतना आपके लिए सोना है, उतना आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा और गैप फौरन से पहले फिल हो जाएगा। और गैप फिल होगा तो आप मोटा माल छापोगे। जैसे ही गैप फिल होगा
फिर हम इसके सेल में बैठ जाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। अगेन शॉर्ट टर्म के लिए हम सेल में बैठ के 1980 तक की प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो बिल्ड होगा अगर डाउन साइड पे गैप आता है तो। अगर गैप आता है अप साइड, उस सूरत में हम फौरन से पहले डॉलर को शॉर्ट करेंगे, गोल्ड को शॉर्ट करेंगे और गैप फिल होने के लिए छोड़ देंगे मार्केट को। तो इस सूरत में भी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में मैं आपको कहूंगा कि गैप मुझे ऐसा लग रहा है कि लो लिक्विडिटी की वजह से हो सकता है उसी टाइम फिल ना हो सकता है न्यूयॉर्क सेशन में फिल हो जाए या फिर अगले दिन फिल हो जाए, लेकिन ये 24 से 48 घंटों में आपको गैप फिल होता हुआ दिखेगा और आप एक अच्छा माल छापोगे इंशाल्लाह। But keep in mind, always trade with take profit and stop loss, and always risk reward को follow करें and none and only money management को follow करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। सो ये थी गोल्ड की कंडीशन। अब हम थोड़ा सा वीकली पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। वीकली में मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड थोड़ा सा 1-2 दिन बेरिश रहने के बाद उसके बाद मार्केट दोबारा अपने बाय को कंटिन्यू करेंगी। और लाइव ट्रेडिंग रूम के दौरान और यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर और फेसबुक मेंबरशिप के अंदर मैं आपको बॉल टू बॉल इंशाल्लाह कमेंट्री देता जाऊंगा। और जो मंडे वाले दिन मेरा व्हीलचेयर वाला चैनल पे लाइव आऊंगा और वहां पे आके आपको गाइड करूंगा कि अब गैप आया तो उसको कैसे हैंडल करना है। और मजीद भी आपको मैं गोल्ड के बारे में अपडेट करूंगा कि अब आपने लॉन्ग टर्म क्या करना है और शॉर्ट टर्म क्या करना है। बाल टू बाल कमेंट्री के लिए लाइव ट्रेडिंग रूम आप अटेंड करते रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और अपना कोई ऐसा दोस्त जो गोल्ड पे ट्रेडिंग कर रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करके सदका जारिया में हिस्सा लें। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड।